यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। मोदी की ये बात सुनकर पाकिस्तान बिलबिला उठा है। कांग्रेस के पक्ष और बीजेपी के विरोध में सरहद पार से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। राहुल गांधी प्रत्याशी रायबरेली से हैं और क्या उनके लिए प्रचार रावलपिंडी से हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने मोदी विरोध में राहुल का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जिसने तीसरे चरण के चुनाव का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अगर देश की सीमाओं पर 6800 किलोमीटर सड़क किसी ने बनाई, सीमा सरहद को सुरक्षित किया, 1 इंच भूमि भी भारत की नहीं जाने दी, हथियार भारत में बनाकर भारत की सेनाओं को सशक्त किया, भारत की सेना के साथ खड़े रहे, तो कांग्रेस के नेताओं से हमें ज्ञान नहीं चाहिए। पाकिस्तान के नेता को मोदी से दिक्कत है और राहुल से हमदर्दी, तभी तो फवाद चौधरी मोदी को हराने के लिए राहुल, केजरीवाल और ममता का साथ देने में लगे हैं। अमेठी से राहुल को हराने वाली स्मृति को नफरती बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि पाक को कांग्रेस इतनी क्यों मदद कर रहा है या पाक को कांग्रेस इतनी क्यों पसंद है? इसका जवाब मोदी ने भरे मंच से दिया है। नया भारत है, गरम में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पहले एक समय ऐसा था, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था हमारे नौजवान सीमा पर शहीद न होते हो। आज वो सब बंद हो चुका है। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। अब ये खेल नहीं चलेगा, मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा। मोदी के खिलाफ पाक से इसलिए जहर उगला जा रहा है क्योंकि वो आतंकियों को घुसकर मारते हैं और डंके की चोट पर ऐलान करते हैं। मोदी जब जब पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं तो राहुल सवाल उठाते हैं, चाहे उनका एक्शन हो या आस्था। कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुंदर के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा, और मतलब आपने देखा पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। मोदी की आस्था पर हमला करने वाली ब्रिगेड हमेशा से सनातन के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अब थर्ड फेज की वोटिंग से पहले संस्थाओं को हिंदू मुसलमान में बांटने की साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना, इसी को तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। किस मन से हम लोगों ने कहा कि भैया कोई धर्म खतरे में? जो लोग खुद जातीयता के आधार पर समीकरण बनाते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर समीकरण बनाते हैं, वो लोग जब इस तरीके के आरोप किसी दूसरे पे लगाते हैं तो बाकी की तमाम उंगली उनके ऊपर उठती है। कि लालू जी का परिवार बिहार नहीं है, लालू जी का परिवार उनका परिवार है। हारे हुए हताश लोग तो कृपया करके सनातन पर टिप्पणी न करें और ऐसी ओछी शर्मिंदगी भरी टिप्पणी कभी नहीं करें, बहुत भ्रष्ट न करें। तेजस्वी हो या राहुल, सबका टारगेट है मोदी और उनकी आस्था, लेकिन मोदी का टारगेट है आतंकियों का खात्मा, सरहद पार की हर साजिश का अंत। क्या इसी से बौखलाया पाक 4 जून को मोदी नहीं विपक्ष को जीतता हुआ देखना चाहता है? तो क्या पाकिस्तान मांगे कांग्रेस और हिंदुस्तान मांगे मोदी? इसी पर होगी आज की महाभारत। तो पाकिस्तान से आवाज उठ रही है कि राहुल गांधी को समर्थन दीजिए, ममता बनर्जी को समर्थन दीजिए, केजरीवाल को समर्थन दीजिए। और स्मृति ईरानी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, हम आज नहीं पहले से प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता रहा है, बताते रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं। धनंजय गिरी जी हैं, इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर समरपाल तूर इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, और प्रोफेसर अखिल स्वामी स्टूडियो से ही
भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ है प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, नेता हैं कांग्रेस के, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग स्टूडियो में मेरे साथ हैं, लेकिन मेजर साहब चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन क्योंकि जुड़ा हुआ सवाल कांग्रेस से है, तो चंद्रमोहन जी सवाल आपसे ही पूछूंगी। भारत में नोटिस किया जाए ना जाए, सत्ता पक्ष ने नोटिस कर लिया, जनता नोटिस करे ना करे आपके मैनिफेस्टो को, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए समर्थन की बात कही जा रही है पाकिस्तान से आप लोगों को। इसकी चर्चा कौन कर रहा है? इसकी चर्चा कौन कर रहा है देश में? मेरा जवाब नहीं दिया। मैनिफेस्टो की चर्चा, पाकिस्तान मैनिफेस्टो की नहीं, पाकिस्तान की चर्चा कौन कर रहा है देश में? तो पाकिस्तान की चर्चा किस तरह से हो रही है सर? ये तो कर कौन रहा है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। अभी पाकिस्तान से समर्थन देने की बात किसको कही गई है? तो मैं यही तो पूछूं, कर मैं शुरुआत करूं बताने से। करा पाकिस्तान की चर्चा का विषय अभी आपकी डिबेट में, आपके चैनल पे हम आए हैं, तो डिबेट किससे आपने, और इस डिबेट का ताल्लुकात किसके साथ है? भाजपा के साथ। तो चर्चा कौन करना चाहता है? भाजपा। मैं करना जितने भी मंच पे स्पीकर आए हैं, पिछले 10 सालों के कार्य प्रणाली का कोई भी लेखा जोखा नहीं है, जिसके कारण उसको अब तीसरे फेज में पाकिस्तान याद आ रहा है। शर्मा जी, अगर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ये कहते हैं कोट करके कि ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी की पार्टी को समर्थन दीजिए, मतलब देश में समर्थन कहें जनता से ये समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान जो दुश्मन देश है, जिसको लेकर आप लोग भी सवाल करते रहे हैं, अब वो आपके समर्थन में उतर आए हैं। सर चिंता तो बढ़ेगी ना फिर लोगों की, हमारी भी बढ़ेगी इस पर कि पाकिस्तान कांग्रेस को समर्थन देने की बात क्या क्यों रहा है, क्या हित छिपा है इसमें? तो भाजपा कमजोर होगी, देश के प्रधानमंत्री बड़े कमजोर हो गए कि उन्होंने एयर स्ट्राइक नहीं करी इस बात पे। अच्छा, करनी चाहिए थी। ठीक है, देश के सब जनमानस कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं करनी चाहिए थी। इस बात चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? डिबेट करेंगे तब करेंगे इस पे काम जब उनको बेनिफिट होगा। तीसरे दौर के इलेक्शन के ऊपर आके जहां देश के अंदर बेरोजगारी हो, जहां महंगाई हो, जहां देश के अंदर हम वतनों के साथ संबंध टूटने की बात हो, वह पाकिस्तान याद आ गया। क्यों देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता पाकिस्तान पे उतर है? क्या कारण है? अनामिका जी, उसका कारण क्या मैं है? आपको ट्वीट बता दूं क्या? मैं पूरा पर्चा लेके बैठी हूं। पाकिस्तान कौन गया था बस में बैठ के? पाकिस्तान के अंदर कौन शाले लेके गया था? बिना बताए कौन गया था पाकिस्तान के अंदर? कांग्रेस में कौन? तो वहां से समर्थन तो नहीं आया ना, वहां से समर्थन तो नहीं आया ना सर। धनंजय जी को बोलने दीजिए। अनामिका जी, कांग्रेस की हार और पाकिस्तान में हाहाकार, देश जानना चाहता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। मणिशंकर अय्यर ने जाकर के मांगा था कि हमें मदद करो मोदी को हराने के लिए, पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने हाथ पांव फैलाकर, झोली फैलाकर कहा था कि मदद करो पाकिस्तान हमें मोदी से लड़ने के लिए। ये मणिशंकर अय्यर की मांगी हुई मुराद आज पाकिस्तान के फवाद उधर से तैयार है। फवाद के बहे हुए मवाद को कांग्रेस भी उसको अपने लिए आबे जमजम समझ रही है, लेकिन इस देश की जनता जानना चाहती है कि पाक साफ होने के कगार पर 10 साल में कैसे चला आया, पाक साफ की स्थिति में आ गया। जब 10 कांग्रेसियों की सरकार थी तो बॉर्डर पर रोज हमले होते थे। आज पाकिस्तान के अंदर लोग मारे जा रहे हैं और विदेशों के अखबार में छप रहा है, विदेशों के अखबार में छप रहा है कि भारत, भाई भारत फोटो दिखा रहे हैं, 30 सेकंड आज घर को आग लगी है घर के चिराग से। अरे